एक गांव विशेष में थे एक प्रधान जी, और जो दंपत्ति था प्रधान और उनकी पत्नी, वो चाहते थे कि उनके गांव में जो एक परंपरा है वो कौन सी, वो ये कि किसी भी प्रकार के भोज का आयोजन हो बे बाबूजी, तो लोग भोजन तो करते ही करते थे, साथ भी अपने ले जाते थे डिब्बों इत्यादि में, कोई टिफिन में बांध के, कोई पन्नियों में भर के। वो चाहते थे कि ये परंपरा तो ठीक है नहीं, इसे बदला जाए तो कहां से शुरुआत हो, बड़े परेशान थे। तो पत्नी कहती हैं देखो जी, दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मैं बदलूंगा जग बदलेगा, मैं बदलूं तो जग बदले, एक रास्ता तो ये है बाबूजी। दूसरा रास्ता ये है, एक चुप 100 सुख है, एक चुप 100 सुख, एक रास्ता ये है। दूसरा कौन सा है, मैं बदलूंगा जग बदलेगा। प्रधान जी कहते देखो चुप रहने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि है तो एक अर्थ में विकृति ही। बदलाव घर से ही लाएंगे, तो कैसे लाएंगे। रात दोनों ने मशवरा किया, सवेरे जब आयोजन हुआ भोज का, तो सब लोगों ने बांधना शुरू किया, तो प्रधान की पत्नी ने भी बांधना शुरू किया। अब भीड़ बड़े माहौल में जूता लेके निकाला उन्होंने और अपनी पत्नी को दे जूता। नालायक कहीं की, इतनी भी समझ नहीं है तुम में कि अरे भोजन कर लिया है तो कर लो, बांध के ले जाना भी कोई अच्छी परंपरा है क्या। तुम बांध के ले जाते हो, पीछे वालों को कमी रह जाती है। उन्होंने 1000 गालियां सुनाई अपनी पत्नी को। और जब प्रधान अपनी पत्नी को पीट रहा है इस अर्थ में कि ये तुम क्यों बांध के ले जा रही हो, तो जो सारे डिब्बे थे वो क्या हो गए, खाली हो गए। सबने बाबूजी अपना भोजन वहीं पे छोड़ दिया, और हुआ ये कि वहां से वो परंपरा बंद हो गई। तो बाबूजी कहने इस अर्थ में है कि शुरुआत जो है ना, वो नगर से नहीं होती है, वो घर से होती है। शुरुआत कहां से होगी बिटिया, घर से होगी, हर चीज की। महाराज साहब लिखते, क्या लिखते, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर व्रसते छिगते, निज पर कोसु दिड़ावे। कि काम आदि के वश हो करके, काम के, लोभ के, मोह के, माया के, क्रोध के, छल के, किसी भी प्रकार के वश हो करके कोई यदि धर्म से डिग रहा है, तो उसे और अपने को भी धर्म में पुनः स्थापित करें बाबूजी। आप सब जो है ना, वो नगर से शुरुआत चाहते हैं, कोई भी घर से शुरुआत नहीं चाहता। हाँ भैया फर्नीचर बताओ, कहां से शुरुआत चाहते हो तुम, नगर से चाहते हो, घर से शुरुआत नहीं चाहता। और एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है स्पेंसर करके, महाराज वो कहता है सबसे संक्षिप्त उत्तर है करके दिखाना, सबसे छोटा उत्तर है करके दिखाना, सबसे बड़ा उत्तर है कह के दिखाना। तो बाबूजी आप कह के दिखाते हो, करके नहीं दिखाते। जी भैया हां कहो, अब आप कितना कहते हो जी, मुनि महाराज होते ही नहीं हैं, मुनि महाराज गलत हैं,
समाज का सारा पैसा मंदिरों के निर्माण में जा रहा है, कोई गौशालाएं खुलवा रहा है, कोई बच्चों की दिशा में ध्यान नहीं देता, समाज की गरीबी को दूर करने में किसी की रुचि नहीं है। मंदिर की कमेटियां तो प्रभुत्व बनाए रखती हैं, पैसे वाले आगे आ जाते हैं। कितनी चीजें हैं आप शिकायत करते रहते हैं जिनकी। क्या बिटिया, परिवार में आपको सैकड़ों की शिकायत है कि नहीं है? तो जो शिकायत करते हैं आप भी तो उसी समाज का हिस्सा हो कि नहीं हो? तो आप फिर कह क्यों रहे हो, कर क्यों नहीं रहे हो? बाबूजी, जिस चीज की तुम्हें शिकायत है, मैं मान के चलता हूं कि मुनि जी होते ही नहीं हैं, तो तुम बन के दिखाओ ना अच्छे साधु। हम ये तो नहीं कह, अपन तो द्वारा प्रेक्षण को तैयार हैं कि नहीं है? सदा तैयार हैं। इनमें दोष है तो आप अपनी परंपरा से एक बढ़िया साधु तैयार करके दिखाओ ना बाबूजी। कोई मना, हम तो मना नहीं कर रहे ना। आप बहुत अच्छा साधु, एक आदर्श। इनमें दोष है तो मैं मान के चलता हूं होगा ही दोष, क्योंकि आंख तुम्हारी है तो अंधे तो हो नहीं तुम। तो मैं तो चाहता हूं कि कब एक आदर्श प्रस्तुत हो आपके यहां से। प्रश्न ये है, क्या पंचम काल में साधु होते हैं? हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमें पूज्य हैं मुनि जी, या जिनका हम संदर्भ देते हैं, वो सब पंचम काल के साधु हैं। सभी का संदर्भ हम पंचम काल का देते हैं, तो साधु पंचम काल के होते हैं। प्रश्न ये है, क्या मौजूदा साधु हैं? तो बहुत सी परंपराएं ये मान के चलती हैं कि मौजूदा साधु द्रवलिंग वाले हैं, भावलिंग वाले नहीं हैं। अच्छी, मैं ये भी मान लेता हूं, मैं ये मान के चलता हूं। क्या आपकी परंपरा में सब लोग सम्यक दृष्टि हैं? हाँ, हमारी परंपरा में सब लोग सम्यक दृष्टि हैं। ठीक है, तो क्या आप अपनी परंपरा में एक आदर्श श्रवण पर पैदा क्यों कर करके नहीं दिखाते हैं? अब प्रश्न चिन्ह आप पर लगेगा कि नहीं लगेगा? आप क्या है, कह के तो दिखा रहे हो, करके नहीं दिखा रहे हो। जिनको भी जिन चीजों से परेशानी है, तो उस संदर्भ में क्या करना चाहिए उनको बाबूजी? करके दिखाना चाहिए, कह के नहीं दिखाना चाहिए। जिन्हें शिकायतें हैं तो आप खुद अवसर दो कि लोग आपकी वजह से शुक्रिया अदा करें दूसरों का, कि देखो होना चाहिए तो ऐसा। कन्या होए तो कैसी? अपने जैसी। अब भैया वो तो देखो क्या है बाबूजी, बोलना खूब है, डोलना रत्ती भर नहीं है। फर्नीचर जी बताओ, तुम बोलते तो खूब हो, डोलते रत्ती भर नहीं हो। तो बोलने से आदर्श स्थापित होते हैं या डोलने से? तो अब बोलो मत, क्या करो? डोलो। बोलना बंद और डोलना शुरू। आपको सैकड़ों शिकायतें हैं समाज से, परिवार से, साधु से, श्रावक से, औरतों से, पुरुषों से, समाज व्यवस्था से, सबको शिकायतें हैं। तो भैया आप खुद एक आदर्श के रूप में सामने आओ। नहीं, आदर्श में डोलना पड़ेगा, शिकायतों में बोलना पड़ेगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इस अर्थ में कह रहा हूं बाबूजी कि आप दूसरों, अभी आप दूसरे आपको शिकायतों का मौका दे रहे हैं।
अब आप ऐसा आदर्श बनो कि आप दूसरों को शुक्रिया का मौका दो। आपकी शिकायतें किस में बदल जाए मां? शुक्रिया में बदल जाए। तो ऐसा मौका दो। वो कब होगा? डोलने से होगा, बोलने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। कैसे होगा? करने से होगा। तो जिनको शिकायतें हैं उनसे यही निवेदन है मेरा कि आप क्या करो? करो, कहो मत। ठीक है कि नहीं है? मेरे एक जानने वाले हैं, हालांकि दो भाई हैं बे। एक को दूसरे से भयंकर शिकायत, मेरा भाई निकम्मा है, मेरा भाई ये नहीं करता। हालांकि दोनों अलग अलग ही रहते हैं, दोनों अपनी गृहस्थ व्यवस्था चला रहे, लेकिन दूसरा कमजोर है और पहला तंदुरुस्त सा है पैसे के मामले में। तो जो पैसे के मामले में तंदुरुस्त है वो कमजोर की शिकायत करता रहता, भयंकर। निकम्मा है, नाकारा है, पुरुषार्थ नहीं करता, आलसी है, कामचोर है। मैंने भी उससे एक दिन कहा कि सुनो, तुम अपने भाई को इतना शिकायतों का मौका देते हो तो कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारी भाई की शिकायतें दूर हो जावें। तो उसका वो छोटा भाई कहता है, सुनो भैया जी, कभी मेरे भाई से कहना कि मेरा जूता पहन के देखे। क्या पहन के देखे? मेरा जूता पहन के देखे। अरे मेरा जूता, मेरी जब हकीकत को जिएगा ना, मेरी जब वस्तु स्थिति को जिएगा तो उसे पता चलेगा कि मैं इतनी चुनौतियों के बीच में कैसे अपने परिवार का पालन कर रहा हूं। वो तो क्या है, उसे सहयोग तो है नहीं उसका मुझे, हां शिकायत ही लगाता रहता है। आप सब भी सहयोगी के तौर पे प्रस्तुत होते हैं या शिकायतकर्ता के तौर पे? शिकायतकर्ता के। जबकि महाराज साहब क्या लिख रहे हैं? ना धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता है। तो जब आप धर्मी की अवहेलना करते हो तो भगवान के अर्थ में वो धर्म की अवहेलना है। क्या लिख रहे हैं? कामादिक कर वृषते चिगते। परिस्थितियों के बस, काम के बस, लोभ के बस, मान के बस, माया के बस, दुख के बस, देव के बस, भाग्य के, प्रारब्ध के बस। यदि कोई धर्म से डिग रहा है तो उसको पुनर्स्थापित करो। तो पुनर्स्थापित सहयोग की भावना से होगा, ना कि शिकायत की भावना से। नहीं ना। एक हमारे जानने वाले हैं, उन्हें बड़ी शिकायत रहती है। तारण बंधु हैं वो हमारे, कि मुनि जी जंगलों में नहीं रहते, मुनि जी उद्दिष्ट आहार लेते हैं, एक चौके में ही चले जाते हैं। मैंने कहा सुनो भैया, मां, कर्तव्य के बाद ना अधिकार मिलता है। कहने का अधिकार जो है वो करने के कर्तव्य के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, तुम ये बताओ, तुमने आज तक कोई विहार करवाया? नहीं करवाया। कोई आहार करवाया? नहीं करवाया। किसी अपने श्रावक बंधु को औषध दिया? नहीं दिया। किसी भी प्रकार का तुम्हारा सामाजिक सहयोग कभी रहा है क्या? नहीं रहा। जब तुम कर्तव्य ही नहीं करते हो तो फिर अधिकार की भावना रखना दोषपूर्ण है तुम्हारा।
जो कर्तव्य करें वो अधिकार जताएं मां, जो कर्तव्य न करें वो अधिकार न जतावें। तो हमारा जो 24 घंटे में रवैया है, परिवार में भी, समाज में भी, चाहे श्रावक समाज होवे चाहे साधु समाज होवे, 24 घंटे का ये नजरिया है कि शिकायत से भरे हैं। और शिकायत ऐसी कि अपने धर्मी की अवहेलना होती है। इसमें धर्मी क्या होता है मां? आलोचना का रवैया अपनाते हैं आप जब शिकायत करते हैं, अनुशीलन का नहीं। जबकि हमें कौन सा रवैया अपनाना चाहिए? अनुशीलन का। और हम अपनाते हैं बाबूजी आलोचना का रवैया। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है बाबूजी। रत्ती भर भी प्रगति नहीं होगी किसी भी प्रकार से। तो मेरा निवेदन होगा सभी से कि ये ढंग छोड़ें, सहयोग की भावना लावें। बोले मत, डोले बाबूजी। बोलना बहुत हो गया है, डोलना नहीं हुआ है। कहना हो गया है, अभी करना नहीं हुआ है। शिकायत करते हो, शुक्रिया किया कभी किसी का? इतनी अच्छी सामाजिक व्यवस्था है, कभी शुक्रिया किया आपने? नहीं किया। एक बड़ा प्रश्न जो बाबूजी मैं लोगों से पूछता हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, प्रश्न ये है, आप परिकल्पना करें कोई भी साधु, मैं मानता हूं साधु महाराज नहीं होते, या वो अपने उच्च स्तर की साधना वाले नहीं होते। प्रश्न ये है, साधु के होने का लाभ क्या है और साधु के ना होने के अलाभ क्या है? लाभ और हानियों का गणित बिठाओ आप। अब सुनिए, एक और अच्छी बात बताऊं, मेरे फर्नीचर जी तुम थोड़ा ऐसे बैठा करो, मारो धक्का इनको। सुनो, मेरे महाराज साहब, मेरे जानने वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा, बाबा, मैंने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, मूल में तो जो अभी आपके साधक हैं वो ब्रह्मचारी ही है ना? मूल में तो ये जो साधक हैं वो ब्रह्मचारी ही हैं। हाँ हैं, तो फिर तुम उनको महाराज जी क्यों कहते रहते हो? हैं तो मूल में ब्रह्मचारी ही। स्वामी जी क्यों कहते रहते हो? उन्हें ब्रह्मचारी ही क्यों नहीं कहते? स्वामी जी कहना तो अवर्णवाद हुआ। सवर्णवाद होता है बस जैसा जो है उसे वैसा कहना बाबूजी। तो मैंने उनसे पूछा, ये बताओ, तो वो कह रहे, एक बात सुनो, अगर हम इन्हें महाराज ना कहें, स्वामी जी ना कहें और ब्रह्मचारी कहें तो इन्हें कोई पूछेगा भी? अरे सैकड़ों ब्रह्मचारी हैं संसार में। देखिए मां, छल कैसे होता है जब आप महाराज कहते हो ब्रह्मचारी जी को या स्वामी जी कहते हो किसी को भी, तो स्वामी जी में क्या है? मुनि पने का वो बोध दे रहे हैं, सन्यासी का बोध दे रहे हैं कि ये श्रेष्ठ सन्यासी हैं, जबकि वो ब्रह्मचारी ही हैं। ब्रह्मचारी 7वीं प्रतिमा है, और 7वीं से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं प्रतिमा में भी हमने स्वामी नहीं कहा, उन्हें भी एलक जी और छुल्लक जी कहते हैं। श्रेष्ठ श्रावक कहा कि नहीं कहा? श्रेष्ठ श्रावक, श्रेष्ठ स्वामी नहीं। लेकिन छल इस ढंग से हमारे सामने रखा जाता है कि उसमें प्रभुत्वपने का बोध होता रहे। तो भाई मूल में वो स्वामी है तो स्वामी कहो, स्वामी है तो स्वामी कहो, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी कहो, महाराज है तो महाराज कहो। लेकिन छल ग्रहण करवाना है मां। क्या ग्रहण करवाना है? छल। तो हम सब जो लोग हैं मां, मैं फिर से कहूंगा कि बोले नहीं, डोले, करके दिखाएं मां, कह के मत दिखाएं। और जो अपना धर्मी है उस धर्मी के प्रति कभी शिकायत भी होती है तो कभी शुक्रिया भी तो करो।
कि अरे मेरे भगवान को, जिस भगवान को मैं मानता हूं, उस भगवान के तुम मानने वाले हो, तो अपने भगवान के धर्म को मानने वाला। एक और मुझे मिले थे, वो कह रहे महाराज उनका भाई निकम्मा ही था, वो सच में ही निकम्मा था। तो उनकी पत्नी उनसे कहती रहती, तुम अपनी भाई की मदद क्यों करते रहते हो, जबकि वो तो निकम्मा ही है। तो वो कह रहे सुनो, जब मैं इस ढंग से देखता हूं कि ये मेरा भाई है, तो मन करता है कि इसकी मदद ना करूं, लेकिन जब मैं इस ढंग से सोचता हूं कि ये मेरी मां का बेटा है, तो सोचता हूं कि मदद करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरी मां का बेटा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब आप इस ढंग से सोचोगे किसी को कि ये मेरा धर्मी है, तो तुम्हें लगेगा काय को मदद करनी। लेकिन जब इस ढंग से सोचो, अरे ये उसी धर्म को आगे बढ़ा रहा है जिस धर्म को मैं मानता हूं, तो मदद करो। तो इसलिए महाराज लिख रहे, धर्मी सो गोवच्छ प्रीति, धर्मी सो ऐसी प्रीति करो मां। ठीक है कि नहीं है? और करके दिखाओ, कह के मत दिखाओ। बदलाव नगर से नहीं आते हैं, बदलाव घर से आते हैं। तो घर से शुरुआत करो बदलाव की, नगर से शुरुआत मत करो। जिन्हें शिकायतें हैं कि मुनि होते नहीं हैं, जिन्हें शिकायतें हैं कि परिवार में जे समस्या है, समाज में जे समस्या है, कमेटियों में जे समस्या है, तो समस्या जहां है वहां रहने दो। तुम थोड़ा आगे बढ़ के आदर्श बन जाओ, आदर्श मुनि बनाओ आप अपनी पंथ में, अपनी परंपरा में। अपन तो उनके द्वारा प्रेक्षण और पांव पूजेंगे ही पूजेंगे। जिनको शिकायतें हैं, मंदिर खूब बन रहे हैं, बच्चों के पाठालय नहीं बन रहे हैं, छात्रालय नहीं बन रहे हैं, तो भैया आप अपनी सोच के लोगों को आगे लाके आप उस तरह का काम आगे बढ़ाओ। तो जिसको जिससे शिकायत है तो उसे खुद दूर करो, दूसरे के कहने से कभी दूर नहीं होगी, करने से दूर होगी मां। तो मैं खूब देखता हूं, खूब शिकायतें हैं सब लोगों में, परिवारों में भी खूब शिकायतें हैं, देवरानी ऐसी, जेठानी ऐसी, ये ऐसी, वो ऐसी। तो भैया तुम ही अच्छी बन जाओ, दूसरी बुरी है तो तुम अच्छी बन जाओ। तुम्हें तो अच्छी बनने से किसी ने नहीं रोका ना। तो बस आखिरी बात फिर से है, सबसे शुरुआत नहीं होती है बाबूजी, श्वास से शुरुआत होती है। तो आप अपेक्षा रखते हो सब बदल जाएं, लेकिन स्व बदलेगा तो सब बदलेगा। तो स्व को बदलें तो सब बदल जाएगा, घर को बदलें तो नगर बदल जाएगा। आप डोलना शुरू कर देवें तो फिर बोलने की जरूरत रह नहीं जाएगी। जो बोलेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो डोलेगा सो सब कुछ हो जाएगा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर मुनि महाराज के जय।